खलीफा हारून रशीद की एक लौंडी थी जो नहायत ही काली कलोटी और बदसूरत थी। एक दिन खलीफा ने लौंडियों के दरमियान अशरफियाँ लुटाईं। सब लौंडियाँ अशरफियाँ चुनने लगीं, मगर वो बदसूरत लौंडी खड़ी रही और खलीफा के चेहरे की तरफ देखती रही। किसी ने पूछा कि तू अशरफियाँ क्यों नहीं लूटती है? उसने कहा, इन लूटने वालियों का मकसद अशरफियाँ हैं और मेरा मतलूब अशरफियों का मालिक है। खलीफा ने उसकी इस बात को पसंद किया और अपने मकरबों में दाखिल कर लिया और बहुत सा माल अता किया। दूसरे बादशाहों को ये खबर पहुंची कि हारून रशीद एक स्याफाम लौंडी पर आशिक हो गया। खलीफा को ये बात मालूम हुई तो उसने तमाम बादशाहों के पास आदमी भेजकर उनको अपने पास जमा किया। उसके बाद सब लौंडियों की हाजिरी का हुक्म दिया और हर लौंडी को याकूत का एक एक प्याला देकर हुक्म दिया, इसे जमीन पर फेंक दो। सब लौंडियां प्याले को फेंकने से बाज रहीं, मगर इस स्याह लौंडी ने प्याले को जमीन पर पटक दिया जिससे वह चूर चूर हो गया। इसके बाद खलीफा ने हाजिरीन मजलिस से फरमाया, इस लौंडी को तो देखो कि इसका चेहरा तो बहुत बदनुमा है, मगर इसका काम नहायत ही उम्दा और पसंदीदा है। फिर खलीफा ने इस लौंडी से मुतालबा किया कि तुमने प्याला क्यों तोड़ डाला? उसने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर ने मुझे इसके तोड़ने का हुक्म दिया, बस मैंने देखा कि उसके तोड़ने में खलीफा के खजाने में कमी होगी और इसके ना तोड़ने में खलीफा के हुक्म में नुकसान होगा और खजाना में नुकसान वाक़या होना बेहतर है, इसलिए कि इस सूरत में खलीफा के हुक्म की हुर्मत और तौकीर बाकी रहती है। दूसरे, मैंने देखा कि प्याला के तोड़ने में लोग मुझे मजनूना कहेंगे और ना तोड़ने में नाफरमान कहलाऊंगी, और मुझे मजनूना कहलाया जाना नाफरमान लक़ब पाने से ज़्यादा महबूब है। सब बादशाह ने लौंडी के इस फेल पर तहसीन आफरीन की और खलीफा को इसकी मोहब्बत में माजूर रखा। हज़रत सैयदना इब्राहिम आजरी कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सर्दियों के दिन थे, मैं मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठा हुआ था कि मेरे करीब से एक शख्स गुजरा जिसने 2 गडड़ियाँ और रखी थीं। मेरे दिल में ये बात आई कि शायद ये उनमें से है जो भीख मांगते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर ये अपने हाथ से कमा कर खाता। जब मैं सोया तो ख्वाब में देखा कि मेरे पास 2 फरिश्ते आए, मुझे बाजू से पकड़ा और इसी मस्जिद में ले गए। मैंने देखा कि करीब ही एक शख्स 2 गदरियाँ ओढ़े सो रहा है। जब उसके चेहरे से गुदरी हटाई गई तो मैं हैरान रह गया कि ये वही शख्स है जो मेरे करीब से गुजरा था। फरिश्तों ने मुझसे कहा, इसका गोश्त खाओ। मैंने कहा, मैंने तो इसकी गिबत नहीं की। कहा, क्यों नहीं? तेरे नफ्स ने इसकी गिबत की और तूने इसको हकीर जाना और इससे नाखुश हुआ। हज़रत सैयदना इब्राहिम आजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मेरी आंख खुल गई। खौफ की वजह से मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैं मुसलसल 3 दिन इसी मस्जिद के दरवाजे पर बैठा रहा, सिर्फ फ़र्ज नमाज के लिए वहाँ से उठता। मैं दुआ करता रहा कि मुझे वो शख्स दोबारा नज़र आ जाए ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। 1 माह बाद वो पुरअसरार शख्स इस हाल में नज़र आया कि उसके जिस्म पर 2 गुदरियाँ थीं। मैं फ़ौरन उसकी तरफ लपका। मुझे देखकर वो तेज़ तेज़ चलने लगा। मैं भी उसके पीछे हो लिया। जब मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं उसके करीब ना पहुँच सकूँगा और ये मुझसे दूर चला जाएगा तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो दिल के ज़रिए मोमिनीन की गिबत करते हैं? हज़रत सैयदना इब्राहिम कबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी बात सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अफाका हुआ तो वो शख्स मेरे सरहाने खड़ा था। उसने कहा, क्या दोबारा ऐसा करोगे? मैंने कहा, नहीं, अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो पुरअसरार शख्स मेरी नज़रों से ओझल हो गया और दोबारा कभी नज़र ना आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल लसानी इस्लामिक वाक़यात को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।